नमस्कार, लाइव लाइटनिंग स्टेटस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप जुड़े हैं मौसम तक चैनल के साथ। साइक्लोनिक स्टॉर्म यास कमज़ोर होने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश और इससे सटे बिहार के ऊपर है इस समय और इसके प्रभाव से इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो रही है और बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। अगले 12 घंटों में ये सिस्टम कमज़ोर होकर लो प्रेशर और उसके बाद सर्कुलेशन बन जाएगा और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश को पार कर जाएगा। हालांकि अगले 12 घंटों के दौरान ये काफ़ी अच्छी वर्षा इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर दे सकता है, जिसमें उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के तमाम उत्तर पश्चिमी इलाके और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके शामिल हैं। गोरखपुर, देवरिया से लेकर बस्ती, बहराइच तक कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, इन भागों में वर्षा की गतिविधियाँ अब कम होने लगी हैं, धीरे-धीरे और कमी आ जाएगी। हालाँकि वाराणसी, आज़मगढ़, मऊ, गाज़ीपुर और आसपास के जो इलाके हैं, ये आप देख सकते हैं बादलों का जो प्रभाव है अभी इन सभी क्षेत्रों तक है। तो यहाँ तक वर्षा की संभावना अगले 12 घंटों तक यानी रात-रात में बारिश होने की संभावना है। आज 28 मई है और आज रात तक इन भागों में बारिश होती रहेगी। साइक्लोनिक स्टॉर्म के अलावा अगर हम अन्य जगहों पर लाइव लाइटनिंग की स्टेटस देखें, तो यहाँ आप देख सकते हैं बिहार के पूर्वी इलाकों पर हवाओं का प्रभाव ज़रूर है और ये बहुत ना तो हायर क्लाउड है, ना ही लोअर क्लाउड हैं। लेकिन इनसे गर्जना के साथ कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना बन सकती है। ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मॉइस्चर यहाँ पर पहुँच रहा है पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में और इस तरह से इन इन हवाओं के कारण एक तरफ पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी, तो दूसरी ओर बिहार के और झारखंड के पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर गर्जना वाले बादल बने हैं और गरज के साथ यहाँ पर वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ ओडिशा पर साइक्लोन का प्रभाव खत्म हो चुका है पहले से ही, लेकिन कोस्टल रीजन पर यहाँ कुछ इलाकों में इस समय गरज वाले बादल बने हैं और गर्जना के साथ वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। साथ ही आप देख सकते हैं तेलंगाना के ऊपर भी क्लाउड बढ़ने लगे हैं और इन बादलों के कारण कुछ जगहों पर वर्षा की संभावना है, लाइटनिंग हो सकती है और गर्जना हो सकती है। महाराष्ट्र भी प्रभावित होगा। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र इन समूचे तीनों रीजन पर कोस्टल रीजन को आप छोड़ दें, तो इन सभी जगहों पर गरज वाले बादल विकसित हुए हैं और ये लाइटनिंग के साथ, थंडरस्टॉर्म के साथ कहीं-कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा दे सकते हैं। ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी इन क्षेत्रों में होने की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कुछ जगहों पर वर्षा तेज़ भी हो सकती है। हालाँकि ये बारिश के जो झोंके होंगे वो तेज़ी से आएँगे और तेज़ी से ही निकल भी जाएँगे क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है, बहुत ज़्यादा बैकअप सपोर्ट नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये जो बादल हैं, ये बहुत लोकल डेवलपमेंट हैं ये ज़्यादातर। इनको पीछे से कहीं से पावर एनर्जी नहीं मिल रही है, पुश नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत आइसोलेटेड और थोड़े समय की ही एक्टिविटी संभावित है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर आप देख सकते हैं, ये रतलाम, इंदौर, उज्जैन, देवास, मंदसौर, धार और आसपास के कुछ इलाकों पर गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है, लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है। भोपाल में भी बादल छाए हुए हैं और भिंड, मुरैना, दतिया इन सभी जगहों पर भी कुछ जगहों पर अशोकनगर पर भी बादल नज़र आ रहे हैं। राजस्थान के ऊपर भी बीकानेर से लेकर कुछ इलाकों में बादल हैं। जयपुर और कोटा, सवाई माधोपुर इन सभी क्षेत्रों पर बादल हैं। इनके साथ गर्जना की संभावना है। यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ था पाकिस्तान और इससे सटे राजस्थान के ऊपर और इस सर्कुलेशन के कारण अरब सागर से हवाएं कुछ इस तरह से आ रही थीं और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी की तरफ से ये सिस्टम जो है ये हवाएं लेकर आ रहा था और इन्हीं हवाओं के कारण कुछ यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है और बारिश हो सकती है लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ राजस्थान पर भी। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के जो मैदानी इलाके हैं पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी का, इन सभी क्षेत्रों पर मौसम साफ रहा क्योंकि ये सिस्टम बहुत धीरे से आगे बढ़ रहा था और ज़्यादा इसका जो टिल्ट था वो उत्तर पश्चिमी न होकर उत्तर पूर्वी था। इस वजह से यहाँ पर ये जो बादल नज़र आ रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक, ये बादल पश्चिम तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन आज रात से अब उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में तथा पंजाब में भी कहीं-कहीं पर ऊंचाई वाले बादल दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इन बादलों से ज़्यादा मौसमी बदलाव की अपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों पर डब्ल्यूडी है जिसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में बादल बने हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हाई क्लाउड हैं, ज़्यादा गतिविधियाँ नहीं देंगे। एक डब्ल्यूडी ज़रूर आ रहा है लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी देने वाला नहीं है। यहाँ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर आइसोलेटेड लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है और इसके साथ ही अरब सागर में ये जो रीजन है यहाँ पर स्थितियाँ अनुकूल बन चुकी हैं। मॉनसून का पश्चिमी सिरा जो केरल पर दस्तक देता है ये जल्द ही आगे बढ़ेगा। इसकी जो पोजीशन है लगभग यहाँ पर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर और 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास है। इस तरह से मानसून की अक्षीय रेखा श्रीलंका को पार कर रही है और अगले 48 से 72 घंटों में हम अपेक्षा कर सकते हैं कि केरल में मानसून दस्तक दे देगा।
लाइव लाइटनिंग के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ, मौसम से जुड़ी और भी जानकारियाँ आपके लिए हैं, जो लगातार मैं देने की कोशिश करता रहूँगा। धन्यवाद।